अब ठीक हुआ। अच्छा अब सुना जाए, लाइट कम है, बताइए, आप लोग बताते भी नहीं है, कड़िया आ रहे होंगे। अच्छा देखा जाए, कर किसी चट्टान के पे बैठा हुआ है एक प्रेक्षक किसी नाव को 30 डिग्री के अवनवन कोण पर देखता है, और बाद में वो आगे बढ़ता है 10 मिनट, तो नाव का अवनवन कोण 60 हो जाता है। तो आपको बताया गया है कि अगर कोई चीज़ 30 से 60 हो गया तो कौन सा डिग्री कहाँ रखना है, ऐसे भी आपको मालूम है। 30 डिग्री यहाँ रखाएगा और 60 डिग्री यहाँ, टावर के तरफ बड़ा वाला डिग्री रखाता है। ये बात आपको बताई गई है कि टावर के तरफ बड़ा वाला एंगल रखाता है। तो ऐसे भी बोला भी है कि आगे जा रहा है, तो आप देखिएगा। आपको याद है कि अगर ये 60 है तो ये √3 होगा, और ये 30 है तो ये 1 होगा यहाँ से यहाँ तक, और अगर ये 1 है 90 के सामने ये 2 होगा, और ये 2 होगा तो ये भी 2 होगा। याद होगा तो ये आपको याद होगा ये चीज़ कि जितना ये उतना ही ये होता है 60-30 वाला में। तो अब आप ये देखिए कि ये 30 डिग्री से 60 डिग्री आने के लिए कितना यूनिट चला, 2 चला। अच्छा 2 चला और एक्चुअल में कितना मिनट लगा, 10 मिनट। इसका मतलब ये है कि 10 मिनट लग गया कितना चलने में, 2 चलने में। तो कह रहा है कि आप ये बताइए कि टावर तक पहुंचने का टोटल समय। तो देखिए यहाँ से यहाँ आया था ना, तो इसको 10 मिनट लग गया था। और टोटल का मतलब ये है कि यहाँ से लेके यहाँ तक, तो 2 और 1 3 से तो हाँ सही बात है, 10 मिनट 2 के बराबर है, हमको क्या चाहिए, 3 चाहिए, ऐसे बनेगा ना। पंक्तियाँ ही 15, आगे बढ़ा जाएगा। समझ में आया होगा कि 10 मिनट जो है वो 2 के बराबर है और हमको चाहिए 3। तो जो वैल्यू जिस रेशियो के बराबर हो उससे भाग देते हैं, और जो चाहिए उसके लिए गुना। ये सब आपको बताया गया है। 17 नंबर क्वेश्चन। 17 नंबर क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन एक बार देखिए, देखिए आप क्या बोला, समझ में आया। अब हम बोलते हैं, कह रहा है कि एक त्रिभुज है, ऐसे त्रिभुज है, और उस पे एगो हाइट भी है। कह रहा है कि उसका आधार की जो लंबाई है वो संगत ऊंचाई से कितना अधिक है। ठीक है? इसका मतलब ऊंचाई अगर x होगा तो आधार x प्लस ये होगा। समझ में आया। तो इसका एरिया क्या होता है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो x प्लस 6 गुना में x, और कह रहा है कि इसका एरिया कितना है, 108। ठीक है, तो x प्लस 6 देखा जाए, x प्लस 6 गुना x बराबर 200, ये 2 उधर ले गए। अच्छा क्या मांगा है आप एक बार देखिए तो, त्रिभुज का आधार। देखिए सब समोसा लाया है। पैसा नहीं देते हैं तो लेने में अच्छा नहीं लगता है, पर ले लेते हैं। नहीं नहीं ऐसा नहीं है, और दिन हम उसका गारंटी नहीं लेते हैं। रखिए हमारे, इसको रख के इसको सॉल्व कर रखिए ना, 1 मिनट लगेगा इसको बनाने में। अगला क्वेश्चन लगा देते हैं। अच्छा देखिएगा आप लोग यहाँ पे कि क्या मांगा है जी, आधार की लंबाई। तो आधार यही ना आधार है, ये वाला, ये आधार है। तो अगर आप सॉल्व कीजिएगा तो लंबा पड़ेगा, आप ऑप्शन मेथड यूज कीजिए। अच्छा आधार की लंबाई मांगा है, तो हम आधार की लंबाई जैसे मान लीजिए हम 18 रखते हैं, तो अब रख लीजिएगा, जैसे इसको आप 18 रखें तो ये तो इससे 6 कम है तो 12 होगा। समझ में आया क्या बोले, हम बोले आधार को 18 रखते हैं, तो आधार को 18 लीजिएगा तो इससे ये कितना कम है, 6 कम है, क्योंकि इससे ये 6 ज़्यादा है।
तो इससे ये 6 कम है, तो 18 रखेंगे तो क्या होगा 12, और 18 गुना 12 216 हो जाएगा कि नहीं। अब कोई बच्चा कहे सर आप डायरेक्ट 18 क्यों रखे, हमको आंसर मालूम है इसलिए रखे हैं। आप क्या करेंगे 9 रख के देखिए, यहाँ 9 रखेंगे तो 6 कम कीजिए, ये क्या होगा 3, 29 27 पूर रहा है 216। कोई हार्ड थोड़ी है चेक करना। कोई बच्चा बोले हम 27 रखेंगे, भाई आप रखिए 27, 27 में से 6 गया 21, 27 और 21 गुना करेंगे आएगा 216। अंतिम में 7 आ रहा है, गुणो नहीं करना पड़ेगा, इकाई अंक से जल्दी नहीं चेक हो जाएगा। तो इसको आप बाई ऑप्शन बनाएंगे, पूरा सॉल्व नहीं करेंगे, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन लगाएंगे, आ रहे हैं बस लगा के। 18 ना 16 17 18 ये 18 नंबर लगाएंगे ना ये क्वेश्चन, मत देखिए ना ये, कम से कम देख के तो अच्छा लगेगा ना। ओला ओला सब है। अच्छा 2 मिनट बनाइए बस। अब पढ़ाया जाएगा। अब अजबे मूट कर दिए थे, पता नहीं चलेगा क्या किया। अच्छा देखिए, तो तार का तार को 22 सेंटीमीटर एरिया वाला वर्ग है। अच्छा एक वर्ग है, और इस वर्ग का भुजा तो नहीं बताया, और इसका एरिया कितना दिया हुआ है, रूट का, नहीं 22 दिया हुआ है, तो इसका एरिया होगा भुजा स्क्वायर बराबर 22। भुजा कितना आया रूट का 22, कुछ पूछना है इसमें। एरिया 22 है तो भुजा तो रूट 22 होगा। अच्छा अगर कोई कहे ये जिस तार से बना है, आप जान लीजिए अगर इस तरह का वर्ग बनाएंगे तो तार यही ना लगा है, मान लीजिए इस तार से घेरे हैं ऐसे, तो ये जो तार की लंबाई है इसी को सीधा करके फिर इसको सर्किल में ढाल दिया, तो लेंथ तो सेम रहेगा, जो यहाँ पेरीमीटर है वहाँ भी वही रहेगा। तो इसका पेरीमीटर क्या होता है 4 इंटू भुजा, क्या होता है 4 इंटू भुजा, और ये बराबर होगा वो सर्किल का, आपको मालूम है 2 पाई आर होता है, ये रेडियस आर मान ले रहे हैं, तो इसका हो जाएगा 2 और पाई और आर। अच्छा यहाँ से अगर रेडियस निकल गया तो एरिया निकल गया, समझ में आया क्या कि यहाँ का परिमाप भुज क्या होता है, परिमाप 4 इंटू भुजा, और इस परिमाप के बराबर उसका परिमाप होगा सर्किल का। क्यों ऐसा होगा, क्योंकि इसी को मतलब इसी को मोल्ड करके वो बनाया गया है, इसलिए। तो अब यहाँ से देखेंगे रूट 22 से इसको काट ले, रूट 22 में क्या रहने देते हैं, इसको नहीं काटते हैं, रुक जाइए छोड़ी, सॉरी। अच्छा ऐसे करते हैं, 4 है ना, तो ये 2 से ये 2 बार में, और 2 से ये 11, और यहाँ आ जाएगा 7 रूट 22 बटा में 11, ये क्या आ गया आर। अच्छा आपको एरिया होता है पाई आर स्क्वायर,
उसका एरिया क्या होता है? पाई आर स्क्वायर। तो पाई एरिया लिख रहे हैं कि एरिया ऑफ सर्किल होगा पाई, और आर स्क्वायर का मतलब इसको 2 बार लिखना होगा। इसको हम 2 बार लिख रहे हैं। 7√22/11 और गुना में 7√22 ऐसे कर। अच्छा, यही जो सॉल्व करके आएगा आंसर आएगा। अच्छा, आपको मालूम है √22 क्या होगा? 22। 11 से 2 बार में कट जाएगा। √22 22, 11 से 2 बार में। और ये 7 से ये गया, 11 से ये 2, 7 दूनी 14, 14 दूनी 28। आंसर 28 दे रहा होगा एरिया, 28 सेंटीमीटर। आगे बढ़ जाए, अगला क्वेश्चन। 16 17 18 हुआ, 19 होगा। ये देख। अच्छा, आपको याद है बत्ती वाला क्वेश्चन कैसे बनता था? लॉसर लेके। अच्छा, आपको मालूम है जो वो बत्तियां बढ़ रही हैं 28, नहीं सॉरी 48, 72 और 108, तो आपको मालूम होना चाहिए कि ये दोबारा कब ये एक साथ जलेगा। तो जो इसका लौसा आएगा उतना देर बाद ये लोग दोबारा एक साथ जलेगा। लौसा मौसम में पढ़ाए हुए हैं। तो हम लोग क्या करेंगे ना कि 48 निकालेगा एक बच्चा इसको, 72 और 108 का क्या लेंगे हम लोग? एलसीएम कितना आएगा? बना के बताइए, इसका एलसीएम क्या आएगा? 1 मिनट लगेगा करने में। करना पड़ेगा जी, ऐसा सोच रहे हैं ना तो आप लोग मूर्ति जैसा बैठे रहेंगे तो हम अकेले ही नहीं पढ़ा लेंगे। आपका रहने का क्या फायदा है हमको जब आप 432। ठीक है, तो 432 सेकंड ये जो आया, इतने सेकंड बाद दोबारा, तो इसको अगर हम मिनट में करें तो 7×6 = 42 होता है ना। तो 7 मिनट और 12 सेकंड। सही है। इधर ये भी निकाली है तो बोल रही है उसका भी वही आया। अच्छा, 7×6 = 42, 7×6 = 42, 420। अच्छा, 7 मिनट और 12 सेकंड, तो इतने देर बाद दोबारा से एक साथ जलेगी। तो हो रहा था 8:20, तो 8:27 मिनट और 12 सेकंड। आंसर भी मैच कर रहा है। बीस नंबर, 19 हो चुका है। 20 नंबर क्वेश्चन देखिए। अच्छा, ये एमडीएस टाइप का एक सवाल होता है, उस तरह का है कि इतना मजदूर लगाया, इस तरह का आप देखिए। पढ़िएगा तो पता चलेगा। एक ठेकेदार 350 दिन में 12 किलोमीटर लंबी नहर खोदने के लिए 45 आदमियों को काम पे रखता है। मतलब उसके पास 45 आदमी काम पे लगाया और ठेका लिया है 350 दिन में कर देने का। और कहा है कितना मीटर लंबा है नहर? 12 किलोमीटर। तो अगर इसको आप बनाना चाहते हैं तो एकदम सिंपल वे है। हम लोग ऐसा ऐसा ढेर सिखाए हुए हैं, ढेर, तनी मनी नहीं। तो 200 दिन के बाद, अच्छा देखिए, अब देखिए 45 आदमी काम पे लगाए ना, और जब 200 दिन के बाद, तो 45 आदमी 200 दिन किया ना, तो उसको पता चला कि 4.5 मीटर काम, 4.5 किलोमीटर कर दिया है। इसका मतलब 45 आदमी लगा के गया था, और 200 दिन बाद आया और ये देखा कि ये 45 आदमी 200 दिन में कितना मीटर काम किए हैं, कितना किलोमीटर काम किए, 4.5 किलोमीटर खोद दिए हैं। तो अब कह रहा है कि और कितने आदमी लगाए जाएं। तो अब कितने आदमी, और तो पहले से 45 था और हम एक्स लगा दिए, तो अब तो 45 प्लस एक्स हो जाएगा। और कितने आदमी लगाए जाएं कि जो समय पे टाइम पे काम खत्म हो। तो 200 दिन कंप्लीट हो चुका है, तो बचा 150 है। 350 में से 200 गया, 150। और अब यही इतना ही दिन में ना करना है, और कितना 4.5 हो चुका है, तो 7.5 बचा है। एक बार और इस चीज को आप देखिए कि क्या बोल रहे हैं। एमडीएस टाइप का सवाल है। हम बोल रहे हैं 45 दिन में 45 आदमी 200 दिन में 4.5 किलोमीटर वो खोद रहा है नहर। तो कह रहा है और कितने आदमी लगाए, तो हम एक्स आदमी और लगा दिए। तो पहले से 45 था, एक्स और लगा दिए, 45 प्लस एक्स। और कह रहा है ना कि ये लोग जो है ना, जो काम बचा हुआ है उसको टाइम पे कर लेना है।
तो 4.5 हो चुका है, तो 12 में से 4.5 जाएगा 7.5। इतना ही काम। और 150 क्यों आया? क्योंकि टोटल सारा 300 दिन में करना था और 200 दिन कंप्लीट हो गया, तो 150। काम खत्म। अब अगर 15 तिया 45, पॉइंट पॉइंट खत्म हो जाएगा। 15 पंजे 75, 5 से इसको काटेंगे 30 बार में, एकदम इजी कट रहा है, देखिए ना। 3 से ये 15 बार में, 15 से ये 2 बार में, और 2 से ये 100 बार में, और इधर घटेगा तो 55। तो x बराबर 55। इसका मतलब और कितने आदमी लगाए गए थे? 55। तो आंसर क्या आ जाएगा? 55। अगला होगा 20वां नंबर क्वेश्चन था ये। 21 नंबर, क्वेश्चन नंबर 21 होगा। अच्छा देखिए ये वाला। अच्छा कह रहा है कि लौसा दिया है, मौसा दिया है, ठीक है। लौसा दिया, मौसा दिया, और कह रहा है कि पहली संख्या को जब 2 से भाग दिए तो 44 आया। भागफल, भागफल 44 आया। तो कह रहा है कि दूसरी संख्या बताइए। तो एक बात आप देखिए, जो बोल रहे सुना जाए। आपको ये मालूम होगा कि लौसा गुना मौसा, लौसा और मौसा का जो गुना होगा वो दोनों संख्याओं के गुना के बराबर होगा। पढ़े हैं ना हम लोग, लौसा गुना मौसा बराबर पहली संख्या गुना दूसरी। तो अगर आप ध्यान देंगे तो पहली संख्या दिया नहीं है, लेकिन कह रहा है पहली को जब 2 से भाग दिए तो भागफल क्या आया? 44। जो इक्वल टू में आता है उसी को भागफल कहा जाता है। तो पहली संख्या में हम 2 से भाग दिए ना, तो भागफल कितना आया? 44। इसका मतलब पहली संख्या 88 थी। तो हम कह सकते हैं पहली संख्या 88, 88, सॉरी क्या बोल दे रहे हैं, वो समोसा खिलाया है ना सब, तो सही से लग रहा है खिलाया नहीं है। ऑलरेडी हम जाके व्यवस्था करके आए हैं पढ़ाने के लिए, थोड़ा मजबूत होके आए थे, मतलब बाहर गए थे आधा घंटे के लिए। तो देखिए एक और बात, जितना दिन जिएगा आदमी सुख से जिए। अब ये सोचेगा ये खाएंगे तो ये खराब होगा, ये खाएंगे तो वो खराब होगा, तो उससे अच्छा खराब हो जाए चले ऊपर। उतना कौन यहाँ मोह माया रखा है? कुछ नहीं। अच्छा यहाँ देखा जाए, ज्यादा दिक्कत होगा चल जाएंगे कहीं दूर, अकेला। हाँ, अपना एटीएम उटीएम सब समेट के, मन करेगा तो पापा वाला भी समेट लेंगे। अच्छा पहली संख्या गुना दूसरी, तो पहली गुना दूसरी। अच्छा आगे और कहीं पढ़ा लेंगे जी, ये डिजिटल बोर्ड लेके चल जाएंगे। 44 से 2 बार में और 2 से ये, आंसर क्या आएगा? 132। इतना अच्छा कहीं पढ़ाएंगे ना तो जीने के लिए रोटी तो मिल ही जाएगा। इससे अच्छा क्या होगा? और इसको हम शुरू किए हैं तो कोई डर भी नहीं। 21 हुआ ना, 22 होगा। हमको इतना गर्मी में इस शहर में रहने का मन नहीं कर रहा है। 22 ना होगा। अच्छा एक और बात, ये इसलिए रखे हैं ना कि कुछ बच्चा इसको भी देखे है व्हाट्सएप कर देता है, कहता है बताइए ना इसका माध्य क्या होगा। अच्छा माध्य मतलब क्या होता है? एवरेज, एवरेज होता है। तो अगर आपको इसको एवरेज निकालना है तो इसको समझा जाए। अगर कोई कहे ना कि 10 का आंकड़ा बारंबारता 2 दिया, इसका मतलब 10 2 बार है, तो 10 दूनी 20, तो ये 20 नहीं हो गया। उसी तरह 15 चौके 60, 20 तिहाई 60, 25 सत्ते 180, करती हैं बार 120, 225। ठीक है। आजा इस सबको रुक जाइए थोड़ा सा, इस सबको गिनिए तो कितना हुआ? अरे ये सब गिने, 4 2 6 3 9, ये सब कितना? 30 गो। और ऊपर क्या आ रहा है? 500, 840। तो एवरेज जो आ रहा है ऊपर में आ रहा है 840 और नीचे में 30। 3 से 28। तो ये सब बार बार मत पूछिएगा कि कैसे निकलेगा। आज वाले भी पेपर में था, ग्रुप डी वाला में यही चीज नहीं था आज वाला में। हाँ, ग्रुप डी वाला, ग्रुप डी वाला में नहीं, 100 वाला में। हाँ था। कैसे बात कर रहे हैं, नहीं था? था नहीं, एक टेबल बना के है ना। आप मिलाए वो था ना, है ना।
तो अब मान लीजिए रोज तो नहीं कराएंगे, अब ये क्वेश्चन हम कल नहीं कराने वाले, समझ रहे हैं, इसको छोड़ के कराएंगे। चलिए 8 नहीं 23 नंबर। अब देखिए, अच्छा ये वाला भी बहुत आसान था, पर हम आसान देख के अगर प्रैक्टिस ना कराए ना तो बहुत कुछ छूट जाएगा आपका। बोल रहा है ये समलम है, ध्यान दिए, ध्यान दिए, एक में दोनों जानी मैसेज कर रही हैं आप लोग, अलग अलग करिए। कपड़ा, अरे कितना शॉपिंग कीजिएगा, अब कितना कपड़ा चाहिए। हमने 2 गो शर्ट पहनते हैं ना, तो जब तक अब खराब नहीं होगा तब तक दूसरा नहीं किनते हैं। ये लोग बिना कमाए धमाए मार, ट्यूशन का पैसा जितना आ रहा है सब इन्ने उन्ने, इतना कौन सा कपड़ा पहनना है ज्यादा ज्यादा। जान रहे हैं, हम भी 1 2 शर्ट ले लेते हैं, अच्छा नहीं लगता है, स्टूडेंट सब रोज कपड़े किन रहा है। नहीं नहीं, जाके खरीदेगा उससे नहीं। 30 24, अरे वो लोग वो सब व्यवस्था है, हो जाता है, इसके बीच की दूरी नहीं ना दिया है। अच्छा आपको मालूम है इसका एरिया, हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड इंटू डिस्टेंस बिटवीन देम, यही एरिया होता है, इसका मतलब हाफ इंटू समानांतर भुजाओं का योग। तो अगर आप देखेंगे 24 और 30 54, और इनके बीच की दूरी x, और बराबर का एरिया कितना दिया है 540। तो आप देखेंगे 54 के पहाड़ा नहीं भी आता होगा तो काट लीजिएगा 30। तो इनके बीच की दूरी कितनी आ गई 20। कर लीजिए, शॉपिंग कर लीजिए, नहीं वो हमको लगा एक के में मैसेज कर रही है तो अच्छा नहीं। हाँ तो ऐसे तो सब लोग का कुछ ना कुछ बना होगा, तो पूरा क्लास में गप करेगा। उस सौम्या आजकल देख रहे हैं क्या स्थिति है, 3 दिन सेट चला। हाँ हाँ, बहुत कुछ खराब होगा, जैसे आप मन कहीं और लगाइएगा ना तो दिन भर तबीयतें खराब है, कभी ऐसे कभी ऐसे कभी ऐसे। करिए, 3 दिन में 2 दिन सेट नहीं मारना, समझ रहे हैं कितना ज्यादा खराब बात है। हम तो चाल ढंग देख के बता देंगे कि कितना के पानी में है। देखा जाए तो हम जान रहे हैं कि स्थितियां इधर खराब हुई हैं, अरे पढ़ाई करते के साथ सब करना था। अरे यहाँ दिन भर आदमी से मिल रहे हैं, हमको दिन भर अनुभव है इस बात का। सुना जाए, सबका क्यों बताएं। अच्छा यहाँ देखा जाए, हम बता रहे हैं क्या कि देखिए, कभी भी जीवन में पढ़ाई को त्याग कर नहीं कर सकते, यही है कि आप जीवन भर अच्छे दम पे रहेंगे, नहीं तो दूसरे के दम पे रहेगा, सोच के देखिए। दूसरे पे निर्भर रहना बहुत खतरनाक चीज है। अच्छा जो लोग मेरे पे निर्भर हैं, हमको कुछ हुआ तो वो लोग तो गए। तो यही चीज होता है, दूसरे पे आप निर्भर है, जिस दिन उसका वो बदला, सब खत्म। उसके बाद मुंह बना लिया, कहेगा मन नहीं लग रहा है सर। मन कहाँ से लगेगा, मन आप लोग अब भक्ति में लगाइए। आप लोग को बोले थे कि वो सत्संग वाला वीडियो देखने के लिए जब टाइम हो, टाइम ही नहीं है, मिलेगा कहाँ, दिन भर तो फोन है मैसेज। साइकिल पे भी लड़का ही से सटैले रहता है, ऐसा स्थिति है। इसको कह रहे हैं क्या बोले हम, 60 है तो ये √3 होता है ना, और ये 1 होगा, और मांगा √3 का वैल्यू है। अच्छा आपको ये मालूम होना चाहिए कि जैसे देख लीजिए, ऊंचाई मांगा है, अगर ये 60 होता है ना तो हम सिखाए हैं ये √3 होगा, ये 1 होगा, ये 30 हो जाएगा, 1 होगा, और ये 90 के सामने 2, ये रेशियो होता है हाइट एंड डिस्टेंस का 60 30 का। तो 1 का वैल्यू 120 है, तो 120 जो है 1 का वैल्यू है। तो जिसके लिए जो वैल्यू होता है उस वैल्यू में उस रेशियो से भाग देते हैं, और जो चाहिए उसके लिए गुना, क्या चाहिए हाइट, तो हाइट तो √3, तो √3, तो आंसर हो जाएगा 120 √3, 120 √3। अगला क्वेश्चन होगा 25 नंबर, 25 नंबर। अच्छा ये देख, लिखा है एक वर्गाकार भूखंड है। अरे इसका रूट निकालेगा कोई बच्चा, 105 आएगा। तो ये कितना अच्छा बच्चा है, ये भले कितनों बतियाता हो एने ओने, लेकिन पढ़ाई नहीं छोड़ा है। अच्छा अगर नहीं नहीं, आप बताइएगा, हम बड़ाई कर रहे हैं सब। अच्छा ये 105 बोले, इसका मतलब भुजा 105 होगा ये, आपको समझ में आ रहा है बात, कि जो एरिया होता है वो भुजा का स्क्वायर होता है, तो रूट चढ़ेगा तब ना भुजा आएगा। तो कह रहा है इस भूखंड के चारों ओर कैसे बता रहा है, 85 प्रति मीटर की दर से तार लगाया, और ये सब मीटर में है। अरे ठीक है, अच्छा तार लगाया है जी,
तो तार लगाने का मतलब ऐसे ऐसे बाउंड्री घेरा होगा, तो परिमापे पे ना लगाया होगा, तो परिमाप होगा 4 × भुजा, तो इतना एरिया है और हर मीटर स्क्वायर के लिए 85 लग रहा है, तो गुना में 85। कौन सा ऑप्शन? 4 नंबर, 35,700। ये थोड़ा थोड़ा बच्चा गुना करके रखता है तो हेल्प नहीं हो जा रहा है टीचर का। अब मान लीजिए ऑनलाइन पढ़ा रहे हैं, कुछ कुछ वीडियो डालना है, हम बैठ के उसको गुना करें, अगला जाएगा 25 के बाद 26। समझ में आ रहा होगा। कल वाला वीडियो पता है बहुत जल्दी जल्दी पढ़ा दिए हैं, मतलब नहीं होता है, हमको लगा कि सब को सब आता है। ये देखिए, वाह, अलग अलग रेट तीनों साल का, और सब खराब खराब परसेंटेज है। 4 का मतलब 1/25, खूब अच्छा मजा आएगा। अच्छा, रेशियो से बनाएंगे, 1/25 होता है ना, तो इसका मतलब जो धन होगा वो 25 से कितना हुआ होगा? तब थोड़ा सा गुना करने के लिए आप रेडी रहेंगे, ठीक है। अच्छा, उसके बाद कितना बोला? 5, 1/20 होता है, तो 1/20 का मतलब 20 से 21, तो इसको लिख रहे हैं 20 से 21, कुछ कटेगा तो काट लिया जाएगा। और क्या है? 6%। 6% तो 2 से काटेंगे, ऊपर में 3 नीचे में 50, तो 50 से 53, 50 से 53। अच्छा, 2 से कट रहा है, अगर आप चाहें तो 2 से इसको काटे तो 13 बार में। नहीं काटे? ठीक है, रहने दीजिए। इधर कितना आ रहा है? 25,000। उधर गुना कीजिए, रुक जाइए, 28,000, 28,938। आप चाहें तो काटें, ऐसे ही गुना करने में आसान है इसलिए मना किए। ठीक है, अच्छा काटते तो 20 को काट लेते, 10 ही रहता है, कोई बात नहीं, छोड़िए। अच्छा, कट रहा है एक बार 2 से, छोड़िए, नहीं काटे तो छोड़िए। अच्छा, अगर हम लोग बात किया जाए यहाँ पे सी आई क्या चीज दिया था, तो घटाइए कितना आएगा? 3,938, यही सी आई है। आपको मालूम होना चाहिए ये मूलधन होता है, ये अमाउंट होता है, और ये सी आई मांगा है। अरे, अच्छा ये दिया है और ये मांग रहा है, 25 का मतलब 2500, कुछ ज्यादा ऐसा नहीं हो गया जी? अच्छा, इसमें कुछ बनाना नहीं पड़ेगा, 2500 का मतलब 2500, 25,000 का मतलब 25,000, एक से कट जाएगा और गुना करेंगे 3938 में, वही आ जाएगा। 26 के बाद 27 नंबर क्वेश्चन। ये कैसा क्वेश्चन है देखिए, ये भी वही है नहीं, ये एलिगेशन से बनाइए। अच्छा, एलिगेशन से ये बहुत अच्छा बनता है। एक दिन और जो कराए थे सॉल्यूशन पहला दिन का, उसमें भी इस तरह का क्वेश्चन था, वहाँ 5 के जगह 2 वर्ष था। अच्छा देखिए, पहला वाला 7,000 दोनों मिला के, और पहला वाला राशि कितने परसेंट पे? 6% पे लगा, और दूसरा वाला शेष वाला 4%, बीच वाला निकालना पड़ता है। कैसे निकलेगा बीच वाला? 5 वर्ष का कितना साधारण ब्याज है? 1600, तो 1600 जो है 5 वर्ष का है ना, तो 5 से भाग लगाएंगे, और टोटल धन कितना था? 7,000। इसको नीचे रखा जाएगा, और गुना में 100 करने से ये आ जाएगा आपको। आप बोलेंगे क्या किए, तो हम पूरे पे निकाल लिए, पूरे पे निकाल लिए रेट 1 साल का। आप बोलेंगे 1 साल का पूरे पे कैसे? क्योंकि ये 5 साल का था, तो 5 से भाग दिए, और टोटल कितना है? 7,000, ये पूरे पे, और गुना 100, ऐसा हम सिखाए हुए हैं सी आई में, एस आई में। तो दूगो दूगो, एगो एगो, 5 से ये 32 बार में, 32/7, यही ना आया, तो यहाँ रख ले 32/7, तो 7×6 = 42, तो इधर क्या आएगा? 10/7। ठीक बोल रहे हैं? ये ऐसे 7×6 = 42, नहीं घटा लेंगे, इधर घटाइए, 7×4 = 28, तो 28 है तो 4/7, तो रेशियो निकालेंगे तो 7 से 7 खत्म, और 2×2 = 4, और 2×5 = 10, 5 और 2 आया, तो 5 और 2 7, 7 का मतलब 7,000, इधर लिखें, इधर लिख दे, इधर लिखते हैं कि 7,000 जो है
वो किसका वैल्यू है? 7 का, क्योंकि टोटल 7 ही ना आया जोड़ के। ये 5 और 2 7। पता है, सीख लीजिए, नहीं तो ये एग्जाम का है ना, दोबारा आएगा ही आएगा। घर में जितना मेहनत लगे कीजिए, लेकिन रट जाइए कैसे बनता है। और ऐसा ही में आप जाइए, ऐसा बहुत सारा क्वेश्चन कराए हैं। ऐसा एक टाइप ही बना हुआ है मेरे में, आप देख लीजिएगा, एक टाइप अलग है ऐसा वाला। अच्छा, अब आप ये देखिए कि क्या मांगा, कहाँ कैसे पता चलेगा क्या? अच्छा, 6% वाला मांगा, तो 6% वाला तो 2 से गुना, तो 7 से ये 1000 बार में, और आंसर क्या आ जाएगा? तो आंसर 2000। आप लोग आंसर भी मिलाते रहिएगा, कल ही का पेपर है तो आपको याद होगा आंसर। अगला कराएंगे, अगला कराया जाएगा, ठीक है। ये कितना जाएगा? 28 नंबर, क्वेश्चन नंबर 28। देखिए, जैसे कि ये क्वेश्चन, आप ये क्वेश्चन को अच्छे से नजर भर के देख लीजिए। देखें आप, देख लिया? हम भी देख लें? नहीं, हम इसमें फॉर्मूला लगा के डायरेक्ट बना देंगे, रेशनलाइज नहीं करेंगे हम। अच्छा, एक बात देखिए, इसको अगर देखा जाए तो ये क्या होगा? एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर -2 × a × b। क्या आप पढ़े हैं ऐसा फॉर्मूला अलजेब्रा का? इसका मतलब इसको जोड़ दे तो खेला खत्म है, क्योंकि इसका गुना 1 होगा। समझ में आ रहा है हम क्या बोले? इसको जोड़ना तो चुटकी भर का खेल है। 2 × 3 + 1, और नीचे में 3 में से 1 गया 2, 3 और 1 4। इसका मतलब एक्स प्लस वाई क्या आ रहा है? 4। अब कोई कहेगा कि नहीं समझ में आया, हम करें, आप मेरे से परे घातांक करनी है सब कभी, इनको जोड़ना सिखाए हुए हैं। पता है क्या होता है, जब जोड़िएगा ना तो इन दोनों का गुना नीचे लीजिएगा, और इस ये माइनस है तो प्लस वाला ऊपर होल स्क्वायर हो जाएगा, उस पर भी होल स्क्वायर हो जाएगा। तो पता है ऊपर बनेगा 2 × a² + b², तो 2 × a² + b², तो √3 का 3 और 1 का 1। नहीं बुझा रहा है? पता है आप लोग एकदम रिवीजन नहीं है क्या जी? अलजेब्रो में सिखाए हैं, है 2 × a² + b², और नीचे में एक बार जुटा है एक बार घटा है, तो इसका स्क्वायर का अंतर 2 नहीं होगा? 2 से 2 गया, क्या आएगा? 4। तो एक्स प्लस वाई क्या आया? 4 आ जाएगा। एक्स प्लस वाई क्या आएगा? 4, बस रख लीजिए। एक्स प्लस वाई क्या आएगा? 4, तो 4 का स्क्वायर -2। अच्छा, एक्स इंटू वाई तो 1 हो जाएगा। आप कहेंगे कैसे सर? अरे इन दोनों को गुना कीजिए ना, ये इससे कट जाएगा, ये इससे कट जाएगा, 1 नहीं हो जाएगा? एकदम ऐसा ऐसा क्वेश्चन कराएं अलजेब्रा में, एक टाइप टाइप का 4 5 कराएं, तो इन दोनों का गुना क्या होगा? 1, तो 1 रखेंगे तो खाली 2, तो 16 में से 2 गया 14। ये ज्यादा आसान रहेगा और ये बहुत तेज बनेगा। अगला क्वेश्चन, 13 के बाद, अब हम 13 नहीं, अब 29 होगा, 28 के बाद 29 नंबर क्वेश्चन देखेंगे हम। आज सब बैठ के अपलोड करेंगे, आप लोग चले जाइएगा तो भी। अरे 29 नंबर में वही है, 28 खोल दिए। कितना नज़र तेज है आप लोग, तो रोड पे चलते होंगे तो काफ़ी नज़र दे के चलते होंगे आप लोग। कौन गया कौन आया, ये देख। ये क्वेश्चन आपको कैसे बनेगा, इसको इसको रेशनलाइज करना होगा। अच्छा, रेशनलाइज करके कंपेयर कर दीजिएगा। अच्छा, इसको रेशनलाइज करेंगे तो क्या मन में हम करें, आपको समझ में आएगा? ढेर, लेकिन मन में हो जाएगा बात। ये देखिए ना, ऐसे करते हैं, 9 दूनी 18, और यहाँ चढ़तियाँ ये 12, 18 और 12 30, और प्लस माइनस में जाएगा ना, तो -2ab, तो 2 दो दूनी 4, चढ़तियाँ ही 12, 12√6, और नीचे में क्या आएगा? इसके स्क्वायर का अंतर, तो 12, 18 में से 12 गया 6। क्या आप लोग इतना दिमाग में ला सकते हैं जो हम लाए हैं? पता है लाया जा सकता है, पता है, बनाते बनाते खुद को आप मजबूत कीजिए। रेशनलाइज होगा तो ऊपर में होल स्क्वायर जाएगा कि नहीं? अच्छा, यहाँ प्लस, ऊपर में माइनस, नीचे में प्लस, रेशनलाइजिंग जानते हैं, नीचे में प्लस है तो ऊपर नीचे माइनस से होगा, तो ऊपर में होल स्क्वायर जाएगा ना, और नीचे में एक बार जुटा है एक बार घटा है, तो आप ध्यान दीजिए ऊपर में होल स्क्वायर जाएगा, तो a² + b² -2ab किया जा सकता है मन में। हम कोई ऐसा नहीं कि हम रट रटा के तो कोई काम ही नहीं करते हम। आप देखिए a² + b², तो इसका स्क्वायर किए तो 18 आ रहा था, 9 दूनी
18 स्क्वायर कर पाइएगा, 3 का 9, √2 का 2, 9 दूनी 18, तो इसका स्क्वायर 18 और इसका स्क्वायर 12, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 18 12 30, अब -2 भी, तो 2 के साथ ये दोनों, तो 2 दूनी 4 आ चढ़ती आई 12 आ रूट का 6 हो जाएगा। एकदम दिमाग लगाइए, हो जाएगा। और नीचे में 6 आया क्योंकि एक बार जुटा एक बार घटा रहा था, 18 में से 12 गया 6। अच्छा 6 कॉमन जा रहा है, तो 6 पंजे 30 और 6 दूनी 12, तो ए कंपेयर कीजिए, ए बराबर 5 और बी बराबर -2, कंपेयर होगा आपसे, कंपेयरिंग, ये इसके बराबर है तो ए की जगह क्या लिखा है यहाँ 5, और यहाँ पे प्लस बी के जगह -2, तो बी बराबर -2, कंपेयरिंग करना पड़ता है इसको। तो क्या मांगा, पी का वैल्यू, तो माइनस का, सीख लीजिए कैसे बनता है। हाँ, आपका बना था ये, आज भी आया था। अब बता बनाया जाए तो देख रहे कितना आराम से बन रहा है, एक लाइन लिख के। हाँ तो ठीक है, तब तो आप लोग पढ़ाई कर रहे हैं, आप लोग ढेर फेरा नहीं है लग रहा है, ढेर फेरा लगाना भी नहीं है। नहीं तो एग्जाम आएगा जाएगा, पता क्या होता है, आपको मजाक लगेगा लेकिन रियलिटी है ना कि इस बार रेलवे छूटा ना तो 2 2.5 साल बर्बाद होगा। आप देख लीजिएगा, नहीं होता है कि लोग, नहीं होता है कि हम इस बार अब तैयारी नहीं करके, मतलब बाउंस बैक हो जाएगा पूरा, मतलब आप पीछे हट जाइएगा 2 2.5 साल, अब मन उसमें टूटता है, 2.5 साल में क्या क्या होगा आपके साथ भगवान जाने, कितने लोग आएंगे कितने लोग जाएंगे। तो इसमें क्या होगा, मन बहुत ज्यादा भटकने का चांस रहेगा, बचाइए खुद को। नहीं तो इस बार गया तो फिर गया, मतलब गया मतलब 2.5 साल 2 साल कम होता है जी। अभी फॉर्म जो आएगा वही 1.5 2 साल चलेगा, आप फिर अगला समझ रहे हैं। मन लगा के वो साइंस स्ट्रेटेजी के करंट अफेयर दिन रात पढ़िए, किसी कब भुला के, नहीं होता है कि तुमको भुला के, बोल दीजिए साफ, कह दीजिए कि अगर हम नौकरी में रहेंगे तो ठीक ना रहेगा जी। देखिए उस दिन उनके गए थे सदिया में, आप भी तो गई थी, सब गया था, लड़का लोग को ले गए थे, 20 25 आदमी गए थे, तो पता है लड़का नौकरी में नहीं है मान लीजिए, लड़का अभी मतलब तैयारी कर ही रहे हैं, मेरे पास बढ़ते थे, लड़की पता है नौकरी में है। हमको लगता था ना बिहार पुलिस में, लेकिन सुने ना कि वो SI है, दरोगा है स्टेनोग्राफर में। हम बोले कि काफी अच्छा सैलरी होगा, मतलब नहीं होगा तो अच्छा सैलरी होगा जी, मतलब कांस्टेबल से तो ज्यादा होता है ये लोग का। 48 हजार से ज्यादा, सोच रहे हैं लड़की 50 हजार कमा रही है, अब लड़का क्या करेगा, अब खूब मजा है, लड़की 50 हजार के लगभग कमाना, और सोच रहे हैं इनका नौकरी हो जाएगा तो 50 40 इनको भी मिलेगा, 1 लाख रुपया घर में आएगा, फिर आप उससे कोई बिजनेस खोल सकते हैं, चाहे उसको पैसा को कहीं लगा दीजिए गाड़ी घोड़ा में, यहाँ सुना जाए, चाहे हमको दे दीजिए हम लगा देंगे। अच्छा सुना है, टाइम नहीं बहुत बढ़िया रहता है जी, लड़की नौकरी में रहे लड़का भी नौकरी में रहे, उतना सुकून नहीं मिलेगा जी, आपको बता दे रहे, पैसा आएगा घर में, ज्यादा सुकून है, लड़ाई झगड़ा कम होगा। ये देखिए, आप सोचिए रोज का किटपिट किटपिट नहीं होगा, लड़की भी अपना नौकरी जा रही है, ऑफिस में गई उसको भी मन लग रहा है, लड़का भी ऑफिस में उसको भी मन लग रहा है, घर में आके आपस में नहीं लड़ेंगे, दोनों का अपना अपना मन लगा। 12 चौका 12 पंजे 60, ऐसा नहीं, हमारे घर में कोई नौकरी में है आपको लगता है, बिजनेस में किए हैं हम, है बस ये पढ़ा रहे हैं बस, और कुछ नहीं है। हाँ, भाई तो आजकल कहाँ कहाँ जाता है हमरा तो पता नहीं चलता है, मतलब उसका रिकॉर्ड ही गड़बड़ है, मतलब पूरा रिकॉर्ड गड़बड़, मतलब अभी भी कहाँ है हमको नहीं मालूम है। अब पता नहीं कैसे क्या करता है जीवन में, क्या करेगा। अब मम्मी कल ही बोल रही थी ना कि उसका शादी उदी नहीं होगा, हम बोले शादी इससे कौन करेगा, बेरोजगार है, तो बेरोजगार से, अच्छा बेरोजगार से कोई करेगा जी शादी, नॉर्मल आदमी। कितना दिन हम लोग खर्चा देंगे, 5 चौके 20 और 4 24, गाड़ी संभालता है सब, लेकिन गाड़ी संभालने से क्या होगा, टाइम टू 3 घंटा और 20 मिनट। हम बोले भी एक दिन कि जिससे बतियाते हो तुमसे शादी करेगी, तो सोचने लगा, करा कि ऐसा हो सकता है, बोले हाँ, करा लग नहीं रहा है करेगी, हम बोले बस, रियलिटी यही है, मतलब आप कैसे बात करना अलग बात है, शादी का बोल के देखिए क्या होता है, साफ डोल जाएगा आदमी। चलिए यहाँ देख लीजिए, हम बता रहे हैं पढ़ लीजिए, नौकरी ले लीजिए, फायदा में रहिएगा। अच्छा याद है ये वाला फॉर्मूला, क्या S1/में S2 बराबर √T2/T1, ये राधा कॉन्सेप्ट करके भी सिखाए हुए हैं क्लास में, और ये भी मिलने के बाद लगा समय,
तो याद कीजिएगा टाइम एंड डिस्टेंस का याद क्या करना है, आजकल तो वीडियो गया हुआ टाइम एंड डिस्टेंस फुल चैप्टर, आप पढ़ लीजिए वहां से देख के। अब लिखा हुआ है कि पहला वाला का चाल कितना है 45, दूसरा वाला का चाल नहीं मालूम, और T2 ऊपर, मतलब दूसरा वाला समय 10/3 ऊपर और 24/5 नीचे। तो अगर आप ध्यान दीजिएगा तो उम्मीद है कि आपको समझ में आएगा, ऊपर में 50 जा रहा है। पता है, इसको एक स्टेप ले लेते हैं, नहीं तो फिर कट्टम कुट्टी में समझ में नहीं आएगा। पता है, ऐसे ले लेते हैं स्टेप को, ऊपर में 50 हो गया, नीचे में 72 हो गया, और काटेंगे 2 से ना, तो ऊपर 25 और नीचे 36। सही बोल रहे हैं ना? ऊपर में 25 हो जाएगा, नीचे में 36, कितना निकल जाएगा 5 6। तो इसी को आगे बढ़ाया जाए तो उम्मीद है कि 45/x बराबर 5/6, तो 5 से ये 9, और 9 छक्के 54, तो x बराबर 54, तो जो दूसरा का चाल था वो 54 आ गया। अच्छा, आप देख रहे हैं कि जो एसएससी में आता है वो रेलवे में आता है, क्या हम लोग एसएससी में सब पढ़े हैं और रेलवे में भी पढ़ ही रहे हैं? अगला होगा 30 कंप्लीट हो गया, लगभग 20 मिनट, अब 15 पेज मैक्सिमम सिलेक्टेड। 1 सेकंड, 15 क्वेश्चन कंप्लीट कराए ना, तो 30 को कंप्लीट, 6 गो और कर लीजिए, 8:30 तक छुट्टी हो जाएगा आप लोग का, मेरा नहीं। अच्छा, अब देखिए तो 31 नंबर क्वेश्चन, ये देखिए, ये कितना सुंदर क्वेश्चन है। देखिए एसएससी में एक बार इसको कराए हैं हम ऐसा ही, आप इसको देखिए कितना अच्छा है। कैसे बनाएंगे, आपके पास क्या टेक्निक है इसको बनाने का? ये है ही नहीं टेक्निक। बनाए हैं थे ये लोग, कोई बनाया था पूरे क्लास में? कोई नहीं ना बनाया था। आप देखिए मिला के पेपर, खोलिए पेपर, क्या आंसर है देखिए, तो 2000 आएगा। विक्रय मूल 2000 आएगा। ये हमको उम्मीद है, लग रहा है ग्रुप डी वाला में था लग रहा है। नहीं, इतना आसानी से नहीं बनेगा, पता है, विक्रय मूल पे वो क्रय मूल पे है। बनाई होंगी पर गलत। अच्छा यहाँ देखिए मिलाइएगा, गलत है ना? हमको मालूम है इसका डाटा, देखिए ना, देखिए हम क्यों बोल रहे हैं कि गलत बना होगा, पता है क्या? जल्दी में तो आप लोग रह रहे हैं क्योंकि बहुत सारा बनाना है। अब देखिए जल्दी में काम थोड़ा सा प्रेशर में करना, थोड़ा संभालना है। देखिए क्या है, पहला वाला जो लाभ का गणना कर रहा है ना, वो विक्रय मूल्य पे कर रहा है, क्रय पे नहीं, विक्रय पे। और दूसरा वाला क्रय पे, तो फिर दिक्कत है। दोनों में परसेंटेज कितना लाभ है 25। देखिए हम सिखा रहे हैं, अगर कोई कहे कि पहला वाला में भी 25% का बेनिफिट है और दूसरे वाला में भी 25, तो पहला वाला 25% का प्रॉफिट है, तो 1/4, तो ये प्रॉफिट हो जाएगा। और ये विक्रय मूल्य पे है, तो ये क्या हो जाएगा एसपी। विक्रय मूल्य पे है तो नीचे वाला एसपी हो जाएगा, अगर क्रय मूल्य पे होगा तो नीचे वाला सीपी। अच्छा, ये पहला वस्तु का है। अच्छा, दूसरे पे भी 25% बोल रहे हैं, तो 1/4 होगा, तो ये प्रॉफिट हो जाएगा, लेकिन इस बार ये टीपी, क्योंकि इस बार ये क्रैमुल पे बोल रहा है। तो अगर हम इसकी रेशियो लिखें, देखिएगा रेशियो लिखे तो क्या होगा, तो हम यहाँ लिखे तो यहाँ 4 में बेचा, 1 का प्रॉफिट तो 3 का था, 3 का चीज 4 में बेचा। पहला वाला वस्तु में यही हुआ है ना, पहला वाला वस्तु में यही हुआ, 3 का चीज कितने में बेचा 4 में। कैसे? क्योंकि 4 में बेचकर कोई 1 का प्रॉफिट कमा रहा है, तो 3 ही का ना था, तो ये आ गया आपका सीपी और एसपी, यही ना आया। और यहाँ ये वाला तो एकदम आसान है, 4 का चीज पे 1, तो 4 का चीज 5, प्रॉफिट मतलब ऊपर में प्लस चला जाएगा। ठीक लग रहा है? अच्छा, एक लाइन आप पढ़िएगा, तो बोला है ना कि दोनों का विक्रय मूल्य सेम है। अच्छा देखिए, तो पहला वाला का विक्रय मूल्य क्या दिख रहा है 4, और दूसरा वाला का 5, तो इसको सेम करना आप सीखे हैं ना, ऊपर वाला में 5 से गुना और नीचे वाला में 4 से। तो अगर हम ऐसा करते हैं, देखिए ये सब चीजें सीखा कीजिए, पता है हम बता रहे हैं खूब तेज तेज बच्चा ये गलत कर देगा, खूब तेज बता रहे, खूब तेज मतलब एकदम जो नहीं होता जॉब निकालने वाला, ये बच्चा गलत कर देगा, क्योंकि पढ़ने में धोखा होगा गया। अच्छा, पंक्तियां ही 15, ये 15 हो गया, और ये 5 चौके 20, और ये गुना करेंगे तो 16 और ये 20, तो क्या विक्रय मूल्य दोनों का सेम हो गया?
अब आप ये देखिए कि कह रहा था कि इनके लाभों में कितने का अंतर है, 100 का। अच्छा, यहाँ कितने का लाभ है, 5 का, और यहाँ पे 4, तो 5 का लाभ ऊपर में है और 4 का लाभ नीचे में, क्योंकि देखिए 15 का चीज कोई 20 में बेचेगा ना, तो यहाँ 5 का लाभ होगा, और यहाँ 16 का चीज कोई 20 में बेचेगा तो यहाँ पे 4 का लाभ होगा। तो 5 पहला में लाभ और 4 दूसरा में लाभ, तो अंतर कितना है, 1, और 1 का वैल्यू कितना है, 100, तो 100 जो है 1 का वैल्यू, और मांग क्या रहा है, विक्रय मूल्य, तो विक्रय मूल्य तो 20 है ना, तो गुना में 20 कितना आ जाएगा, 2000। अच्छा लगा होगा सीख, ठीक, ऐसे ही बनाई थे, कैसे हो सकता है ये सब। अब पता है बुक में कैसे बना है, इतना गंदा, इतना, पता है एक्स लिया ये फिर घटाया, आप एक बार खोल के देखिए कल का डिटेल क्वेश्चन भी ये वाला, बहुत गंदा बनाता है। तब ना हम ना मैथ का सॉल्यूशन नहीं भेजते थे कि लड़का कोई गलत तरीका देख के उसी को नहीं बनाने लगे। हम आपको सारा बता रहे हैं जो अलग टाइप का है, कुछ अच्छा भी बनाता है लेकिन बहुत कुछ अच्छा नहीं। इतना अगर बना रही हैं आप, इसे मतलब घर में लग रहा है पढ़ रही हैं, अच्छा बात है। 31 नंबर, 30 हुआ नहीं, 32 ना, 32 होगा, 32 नंबर। अच्छा ये देखिए, अच्छा ये काफी अच्छा क्वेश्चन है, देखिए एकदम आराम से ही पढ़ाना होगा, पता है तेज पढ़ाते हैं ना तो दिक्कत आता है, मतलब तेज पढ़ा के वीडियो अगर डाल दिया जाए तो बच्चा कंप्लेन करता है कि सर थोड़ा धीरे बोलिए। अच्छा देखिए, तो कह रहा है कि विद्युत बलों की एक खेप है, मतलब नहीं होता है जो लाइट बल्ब आया हुआ है, ये सब बल्ब, छोटा छोटा बल्ब, यहाँ तो बल्ब है ही नहीं रूम में, एक को मरकरी है सब। तो सुना जब बल्ब आया हुआ है ढेर सारा, तो कह रहा है ना कि जितना भी आया हमको नहीं मालूम, तो आप टोटल बल्ब, टोटल यहाँ हम एक्स ले ले रहे हैं कि टोटल कितना आया है, एक्स आया हुआ है। ठीक है, अब कह रहा है ना उसमें से 4% टूट गया और शेष का 25% दोषपूर्ण पाया गया, मतलब डिफेक्टिव था। मतलब देखिए क्या हुआ ना, कि नहीं होता कुछ चीजें लाने में रास्ते में टूट भी तो जाती हैं। तो मान लीजिए ढेर सारा बल्ब लाया कोई दुकानदार, उसमें से कह रहा ना 4% टूट गया, उससे टूट गया होगा लाने होने में। आ कह रहा है ना कि 25% ना दोषपूर्ण का मतलब डिफेक्टिव नहीं निकल जाता है, जिसको जला रहे हैं जलिए नहीं रहा है, तो वैसा निकल गया। तो कह रहा है ऐसा, और कह रहा है ना कि टूटा हुआ और दोष वाला दोनों मिला के कितना है, एक्स। तो देखिए टोटल एक्स था तो टूटा कितना था, 4%, तो ये टूटा वाला है। अच्छा टोटल का 4% टूट गया तो यही ना टूटा। अब कह रहा था ना शेष में, शेष में तो अगर 4 खत्म तो शेष कितना बचा, 96। अच्छा यही ना शेष बचा, और इस शेष में कितना डिफेक्टिव था, 25%, तो इसको ऐसे लिखा जा सकता है शेष का 25% ये डिफेक्टिव है, इसका मतलब ये टूट गया और ये डिफेक्टिव है, शेष का 25% डिफेक्टिव है, और ये दोनों मिला के कितना है, 200। 112 है तो 210 कहाँ देख लिया जाए, कहीं कहीं सपना भी देख लेते हैं ना। 25 चौके 100, 4 से ये 16। अच्छा 16 और 4, क्या गलत काट दिए हैं, तो अच्छा क्यों नीचे 100 है, काटना एकदम गंदा बात है, आप लोग क्यों नहीं समझ रहे हैं। 16 और 4 कितना हो रहा है, हाँ, 4 से गलत काटे, 16 चौके 64 होता है, ये 4 से ये 24, ऐसे पता है नीचे 100 है ना, तो काट के झंझट नहीं, 24 है 4, 28, तो 28x/100 बराबर 112। अब मन लगा के पढ़ा कीजिए, देखिए हम बता रहे हैं सॉल्यूशन अच्छा हुआ ना तबे नौकरी, सेट मारने से नौकरी नहीं होगा, सॉल्यूशन चाहिए, और रीजनिंग खुद से बनाया कीजिए, पीछे पीडीएफ देखा कीजिए, जो हो बोलिए। 28 से ये तो 400 हो जाएगा, तो टोटल ही ना मांगा, बल्बों की संख्या कितनी है तो 400। अगला क्वेश्चन होगा 33 नंबर। रीजनिंग को भी पता है एकदम खूब मन लगा के सीखिएगा ना तो अपने से हो जाएगा। कितना समय हम भी निकालेंगे रीजनिंग के लिए, इसके लिए बहुत ज़्यादा हो जाएगा। एग्जाम एग्जाम आएगा ना तो 2 महीना पहले रीजनिंग का भी क्लास दे देंगे सेट का, लेकिन 2 ही महीना पहले। आने दीजिए एग्जाम, अभी अभी तो फॉर्म ही नहीं आया। 33। अब फॉर्म नहीं आने से कुछ बच्चा तैयारी अभी ढीला कर दिया है ना, सेट मार रहा है ना कुछ कर रहा है, जब आएगा ना कहेगा लो सर आ गया 1 महीना में, का कर ले सर, घूमेगा पीछे आगे पीछे मेरे, कहेगा लाभ हानि कब करा रहे हैं सर, हम कहेंगे करा देंगे, तो कहेगा सर बताइए ना मेंसुरेशन में क्या पढ़ ले सर,
ज्योमेट्री में क्या पढ़, अरे बुर्बक, अभी अभी तैयारी शुरू कर रहे हैं, जब फॉर्म आया पहले से करना था। कॉमेडी को कुछ भी कर लेंगे जी, खाली पैसा मिलना चाहिए, सुना चाहिए। अच्छा आपको मालूम है, सुना जाए, आप मेरे से क्यों नहीं ले रहे हैं? अच्छा सुना जाए, ये नमक लाया था 15 रुपया का मुर्गा में डालने के लिए, इसका नमक का पैसा वापस कीजिए, पता है रोज 15 रुपया मांग रहा है। 15 का था कि 28 का नमक था? दे देंगे हम। अच्छा अगर बोला जाए कि अब सुन रहे हैं, रोहित अभी मिला था हमको रोड पे, तो कह रहा है कि सर सैटरडे को मेरे घर आइएगा, पूरा प्रोग्राम होगा एकदम, पूरा खाना पीना होगा, हमारे एकदम बढ़िया है। हाँ, शुक्रवार को कि शनिचर को? अच्छा सुना जाए, चलिए शुक्र कोनो दिन खिला दीजिए, हम तो चुपचाप जाकर खा लेना है। अच्छा अगर इसको देखा जाए समानुपात है, तो शुरू का दो का रेशियो लास्ट के दो के रेशियो के बराबर होता है, ये सब आप जानते हैं कि नहीं? कि प्रथम दो का रेशियो लास्ट के दो के रेशियो के बराबर, रेशियो में तो पढ़ भी रहे होंगे सुबह। तो एक्स गुना एक्स, एक्स स्क्वायर बराबर, क्यों गुना किए? बुर्बक वाला काम नहीं करिए, ठीक है, मेरे पास पढ़ रहे हैं तो। अरे ऐसा ही 9 का 3 निकल रहा है, उसका साथ गुना करना जरूरी था आपको? अरे ये सब गुना कर दे रहा है सब, बताइए, ये भी गुना किया है। आपको नहीं लगता कि 9 और 49 दिखना चाहिए आपको? चमक नहीं रहा था? क्या चमकता है आपको? सुना जाए, 34। अच्छा सुनेंगे, ये लाभ हानि का कोई, अच्छा एक बात याद रखिए, लाभ हानि में एक अलग टाइप पढ़ाते हैं जिसमें एलिगेशन यूज करवाते हैं। अभी भी लाभ हानि का पीडीएफ टेलीग्राम से लेके हर जगह पड़ा होगा। लाभ हानि में एक टाइप होता है जिसमें हम लोग एलिगेशन यूज कराते हैं। अगर एलिगेशन नहीं यूज कीजिएगा ना तो पगला जाइएगा, और ये सब यूज करवाए हैं। अच्छा देखिए, दोनों मिला के 1350, और आपको मेज कितने में बेच रहा है? 6% के हानि पे, तो माइनस का 6। ठीक है, 6% हानि मेज बोला है। फिर कह रहा है दूसरे को और दूसरे मेज को 7.5, 7.5 लिख दें, आपको समझ में आ जाएगा। और ये किस में है? प्रॉफिट है। और कहा ना पूरे सौदे पे ना लाभ हुआ ना हानि हुआ। अच्छा आपको ये चीज बताया गया है कि पूरे सौदे पे ना लाभ ना हानि, तो जीरो रखाएगा बीच में। आपको हम क्लासेस में सिखाते हैं कि जब ना लाभ होगा ना हानि, तो बीच में क्या होगा? जीरो। तो इधर कीजिएगा तो 6 आएगा, इधर करेंगे तो सारा 7 आएगा। कोई दिक्कत? देखिए हम आपको जो टेक्निक बता रहे हैं ना, इससे अच्छा टेक्निक कोई टीचर आपको इंडिया में नहीं बता सकता है, आपको एकदम फिक्स बता रहे हैं। दिन भर हम यही देख रहे हैं ना कि कौन कैसे पढ़ा रहा है, हम कैसे पढ़ा रहे हैं, दिन भर मिला रहे हैं। 15 से काटे, 15 पंजे और 15 चौके। अच्छा 5 4 9, अच्छा दोनों मिला के 9 पुर रहा है, सुना जाएगा, दोनों मिला के 9 पुर रहा है, और वहां कितना पुरा रहा है? 1350, और ये 9 पुर रहा है, और अंतर क्या है? अंतर मांग रहा है। उनके क्रैमुल का अंतर क्या है? एक। भाई अंतर 5 4 का एक दिख रहा है आपको? तो वो जो दिया है 1350, ये दोनों मिला के दिया है, तो 5 4 9। तो वो जो 1350 है वो 9 का वैल्यू है। तो वो जो पैसा है 9 का है, तो 9 से भाग, और जो चाहिए उसके लिए गुना, 9 से काटिए। 9 से इसको 150 बार में, ठीक है, 15 9 35 से। आपको 15 का पहाड़ा आता है क्या? आता है? इधर किसको एक को दिए थे ना जी, 17 के 19 को पहाड़ा किसको दिया? आपको दिए थे? अरे एक दिन दिए थे किसी को, भूल गया ना, ऐसे ही रहेगा, जैसे एग्जाम दिए पर रिजल्ट नहीं आया। नहीं नहीं, आप रट लीजिएगा, 20 तक का पहरा आप रटिए, कल पूछ रहे हैं हम आपको क्लास में। कैसे आप कर रहे हैं ऐसे? आपको नौकरी नहीं चाहिए क्या? आप 50,000 जो ग्रेजुएशन का मिला उसी में खुश? मिलेगा ना, नहीं मिला क्या? मिलेगा। 4 साल बाद? 4 साल बाद? ये कौन सा नियम है 4 साल बाद मिलेगा? जब लड़की को पढ़ने का जरूरत है उस समय पैसा नहीं देगा सरकार? हाँ। आ, मतलब ज्यादा नहीं है, उल्टा सीधा बोल रही है। अरे 1 साल में मिल जाता है ना, वही ना कह रहे हैं, मान लीजिए ग्रेजुएशन की है, आज जब हमको पैसा का जरूरत है उस समय ना पैसा सरकार देगी पढ़ाई हो रही के लिए। आप अपना मत जोड़ के देखिए।
अच्छा लिखा है जिस समय 8, अच्छा ये देखिए कैसा कैसा गलत दिमाग में जानते, बैठा दिया तो हमको याद बहुत ज्यादा रहता है। पता है मेरे दिमाग में एक चीज है ना कि कोई चीज आप बोले ना तो आप 10 साल बाद ही पूछेगा, हम बता देंगे आप क्या बोले थे। एक एक लाइन बता देंगे, हमको इतना याद रहता है। सुन रहे हैं? अपने फेरा में रहिए। 8 मीटर ऊंचे पेड़ का लंबाई कितना, छाया कितना है? 14। अच्छा अगर पेड़, सुना जाए, अगर पेड़ 8 है, अच्छा पेड़ का हाइट 8 है तो छाया कितना बन रहा है? 14। सुने बात को, पेड़ का हाइट, हाइट ऊपर छाया नीचे। फिर क्या बोल रहा है कि उसी समय एक बिजली के खंभे की, अच्छा लंबाई नहीं मालूम लेकिन छाया कितना है? 28। मतलब ध्यान दीजिए, जैसे कि 8 था हाइट, तो जो शैडो बना वो 14 बना, तो कितना हाइट रहेगा कि शैडो 28 बनेगा। रेशियो लगाए हैं, हाइट ऊपर तो हाइट ऊपर और छाया नीचे तो छाया नीचे। 14 से ये, और 8 दूनी, समझ में आया? ये 16। अगला क्वेश्चन होगा। अगला क्वेश्चन, 36 नंबर क्वेश्चन। अच्छा देखिएगा, वो कह रहा है एक पेपर का सीट है, लिफाफा बनाना है, कितना लिफाफा बनेगा? तो जो पेपर इतना बड़ा है तो उसके एरिया में एक लिफाफा के एरिया से भाग लगाना होगा, तब ना पता चलेगा कितना लिफाफा बनेगा। तो पेपर सीट है 72 गुना 48 ना, और जो लिफाफा है उसका साइज क्या है? 18 गुना 12। तो हम क्या कर रहे हैं समझें, जो पेपर इतना बड़ा है मान लीजिए, उसमें से छोटा छोटा लिफाफा बना रहे हैं, तो पेपर के एरिया में हम लिफाफा के एरिया से भाग लगा रहे हैं ताकि पता चले कि उस पेपर से कितना लिफाफा आएगा। तो अब 18 से काटिए 4 बार में, और 12 से भी 4, तो 4 चौका 16। तो आज के लिए इतना ही रहेगा, कल आप मिलिए फिर कल का सॉल्यूशन करा देंगे। अब आप लोग घर जा सकते हैं, और घर ही जाएं।